हालेलुया, शालोम। प्रिय प्रभु यीशु के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आपको बहुत आयत की आशीष दे और वो परमेश्वर आपकी दशा और दिशा को बदल दे। वो परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए एक अद्भुत योजना को बनाया है। आज मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूंगा कि गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें, परमेश्वर से आज गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। बहुत सारे लोग, आज शुक्रवार का दिन है और उन लोगों ने अपने जीवन में फास्ट को रखा है। किसी बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी कार्य की सक्सेस के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, अपने केस के छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी जॉब में आप बड़े आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संतान प्राप्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। मैं ऐसा बोलूं, जॉब लगने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चों की सफलता के लिए माता पिता प्रार्थना कर रहे हैं, बच्चे स्वयं अपनी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने अपनी मैरिज के लिए प्रार्थना के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट जिन्होंने मुझे भेजा था, आज की सुबह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें। इस वचन के अनुसार परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। वो परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। सुनना बहुत ध्यान से, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, याकूब की पत्री 5वां अध्याय और उसका 17वां वचन मुझसे और आपसे इस प्रकार से बोलता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो दुख सुख भोगी था, वो मेरे और आपके समान था। उसके ऊपर भी दुख आए, उसके ऊपर भी विपत्ति है, उसके भी जीवन में राजा ने आज्ञा दी उसको मार देने की। आप सोचिए, जब उसने ये वर्ड बोला, अब बिना मेरे कहे आकाश से ना मेह बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। आपको मैं एक बोलूं, उसने बोला मैं तिजबी लिया और आकर राजा के सामने खड़ा हो गया, बोलता बिना मेरे कहे अब ना आकाश से ओस गिरेगी और ना मेह बरसेगी। आप सोचिए, वो दुख सुख भोगी मनुष्य था, परंतु वो परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध में चल रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा था। परमेश्वर के साथ चलने के कारण उसके अंदर में एक बड़ी बोल्डनेस थी। उस बोल्डनेस के साथ वो परमेश्वर के वचन को लेकर राजा के पास गया और उसको जाकर उसने बोला बिना मेरे कहे, हालेलुया। और उसने प्रार्थना किया और 3.5 वर्ष तक मेह नहीं बरसी, आकाश से ओस भी नहीं गिरी। सोचिए, अकाल पड़ गया, सब तरफ अकाल पड़ गया। आपको मालूम है उसने इस प्रकार से प्रार्थना क्यों किया? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता था अपनी सामर्थ को प्रकट करना, परमेश्वर चाहता था उस दुष्ट राजा के सामने अपनी शक्ति को प्रकट करना। वो परमेश्वर आज आपको मुझको भी ये सामर्थ दिया है। हम वेट नहीं करें, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े हो जाएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपनी परिस्थिति में प्रार्थना शुरू कर दें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए आप प्रार्थना शुरू कर दें, अपने बिजनेस के लिए आप प्रार्थना शुरू करें, अपने कोर्ट केस के लिए प्रार्थना शुरू करें। अपनी बात को दूसरों को शेयर ना करें, परंतु परमेश्वर के चरणों में रहें। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख उठाया प्रियो। जब मेरा कोर्ट केस चल रहा था, जिस प्रार्थना ग्रुपों में मैं जाता था, वे मेरे पीठ पीछे सिर्फ मेरी बात करते थे, इसकी बहन की शादी नहीं हुई है, इसके जीवन में ऐसा है, ये घूमता रहता है, ध्यान नहीं देता है। आपको मालूम, हर बार कुछ ना कुछ पीठ पीछे बात करते थे लोग। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मैं दिल से बहुत दुखी होने के कारण मैंने उन ग्रुपों में उन लोगों के साथ जाना और उनके साथ रहना छोड़ दिया। मैं आप लोगों को आज की सुबह इस बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर ही है जो आपको अपने सीने से लगाता है। बाइबल एक बात बोलती है, जन्माने वाली माता हमें छोड़ सकती है, अपने सभी लोग हमें छोड़ सकते हैं, वे हमें धुतकारेंगे, वो हमें बुरा भला बोलेंगे। मैं एक गवाही सुन रहा था, कम से कम 20-20 साल लोगों की शादी के हो गए। आज अगर जो मुझे सुन रहा सुबह, उनकी शादी को हो गए, उनके पास बच्चे नहीं है, नाम धराई है, हस्बैंड वाइफ को बांझ बोला जा रहा है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके घर में आपके बच्चे शराब में हैं, आप टीवी का रिमोट लेकर
आप कैसे बैठ सकते हो? आप कैसे, आप टीवी देख रहे हैं, आप पिक्चर देख रहे हैं, छोड़ दीजिए वो संगति, वो गलत बातें, उन ग्रुपों में भी जाना। अगर वो प्रार्थना का ग्रुप है और गिड़गड़ा कर प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो वहां जाना आप बंद कीजिए और प्रभु के चरणों में बैठिए अकेले में। वो परमेश्वर उत्तर देगा। मेरी बात का प्लीज कोई बुरा ना माने, नई बात आपको बताता हूं क्योंकि मैं इस बात को अपने जीवन में महसूस किया है। पहला शमूएल पहले अध्याय में लिखा हुआ, हन्ना मन से खुड़ी हुई थी, चिढ़ाई जाने के कारण वो परमेश्वर के भवन में गड़गड़ा कर रो कर प्रार्थना कर रही थी और एली उसको सोच रहा था कि वह नशे में है। आज ऐसी प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आने वाले दिनों में दे दे मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब उत्तर आएगा तो आप निश्चय गवाही को दे पाएंगे, निश्चय आप बोल पाएंगे कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा परमेश्वर घोड़े पे से उठाकर राजमहल में पहुंचाने वाला, मेरा परमेश्वर मेरी परिस्थिति को बदल देने वाला परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जिसने मेरे कोर्ट केस में अद्भुत काम किया वो आपके भी जीवन में करेगा, जिसने मेरी बहन की मैरिज को होने में सहायता की, जिसने स्वयं मेरी और मेरे छोटे भाई के मैरिज होने में सहायता किया, वो आपकी भी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। वो परमेश्वर आपके भी बच्चों को जॉब देगा। हालेलुया। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हमारा भरोसा जीवित परमेश्वर पर है। वो परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपकी परिस्थिति को बदल दे। हालेलुया। आप एलिया के समान प्रार्थना करें। नो टॉकिंग, कोई बात नहीं, किसी के पीठ पीछे बात नहीं, इसकी बुराई उसकी बुराई, वो पास्टर, वो मिनिस्ट्री, वो ऐसा कुछ मत करो। बस प्रभु के चरणों में बैठ जाओ, प्रभु से प्रार्थना करो। प्रभु आपकी प्रार्थना का निश्चय में 110% बोलता हूं, 100 में से 10% है ना, 110% आपका उत्तर आ रहा है। 10% नहीं, 110% आपकी प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। आप सच्चाई से अगर खड़े रहे, लिखा हुआ भजन संहिता में, उसकी सच्चाई मेरी झिलम और ढाल ठहरेगी। और परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, आज शुक्रवार के दिन जितने लोग तुझसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे प्रभु और तुझसे मांग रहे हैं अपने बिजनेस में सफलता, अपनी जॉब में सफलता, संतान की आशीष, अपने बच्चों का छुटकारा, शराब से, गंदी आदतों से अपने बच्चों को सुधरते हुए देखना चाहते हैं। अब वो बहुत सी पत्नी अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रही कि वो गलत रिश्तों से और गलत संगति से छुटकारा पाए। बहुत से माता पिता और बहुत सारे लोग अपने बच्चों के नशे की आदत के लिए प्रार्थना कर रहे कि प्रभु तू उनको छुटकारा दे। आज हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी तो इन लोगों को आज छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम में इनको जॉब दे, इनको जीवन साथी दे। यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन में सफलता आ जाए प्रभु। जबकि इस चैनल पर आकर प्रभु जी सीरीज बाय सीरीज प्रभु इन प्रार्थनाओं को सुन रहा है प्रभु जी। ओ प्रभु, आपने कहा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है प्रभु। आप ही हैं प्रभु जी जिन्हें धर्मी ठहराता है, आप ही हैं प्रभु जी जो इनके मनोरथों को पूरा करते, आप ही हैं प्रभु जी जो इनकी परिस्थितियों को बदल देते प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आज की सुबह प्रभु इनकी परिस्थितियों को बदल दे, इनके उपवास और प्रार्थना को आप ग्रहण करें प्रभु जी। जब ये रेगुलर तुझसे प्रार्थना करेंगे प्रभु जी, आप इनको उत्तर देना प्रभु जी। और इनके जो जो बातों का प्रभु जी ओ प्रभु ये प्रार्थना विनती निवेदन तेरे चरणों में लेके आ रहे हो उन सब का उत्तर दो देना प्रभु जी। एक भी प्रार्थना विनती इनकी रह ना जाए, यही मेरी प्रार्थना प्रभु। सारा आदर महिमा और सम्मान मैं आपको देता। आज के दिन भर के कार्यों में मैं आपकी सफलता को इनके लिए बोलता। ओ प्रभु, कुछ लोग हैं जिनकी जॉब चली गई है, पर मेरा प्रभु तुम्हें एक नई जॉब देने जा रहा। मेरा प्रभु आपके जीवन में
अद्भुत चमत्कारों को करने जा रहा है प्रभु। जब आप 7 समुंदर पार आपने जॉनसन को जॉब दिया प्रभु जी, आपने प्रभु मनीषा को जॉब दिया प्रभु जी, और बहुत सारे लोगों को आपने जॉब दिया प्रार्थना के बाद प्रभु जी। और प्रार्थना के बाद जीवन साथी मिला, प्रार्थना के बाद प्रभु लोगों के काम धंधे सफल हुए प्रभु जी। आज की सुबह सफलता इनके लिए है प्रभु जी। मैं इनके ऊपर सफलता को घोषित करता हूं प्रभु जी। कोई दुष्ट इनकी सफलता को चुरा नहीं सकता प्रभु जी, कोई भी दुष्ट इनकी सफलता को नहीं ले सकता। यही मेरी प्रार्थना। सारा आदर महिमा सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रियो शालोम। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में आपकी परिस्थिति को बदल दे। आपके लिए नए द्वार और नए मार्ग आज खुलने जा रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद दें, हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद दें। वो आपके लिए अद्भुत कार्यों को और करने जा रहा है। सबको जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे।